दोस्तों, जन्नतुल बकी में औरत को दफनाया तो वो जिंदा हो गई और कब्र से निकलकर उसने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। इसलिए प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में एक ऐसा अजीब वाकया रूनुमा हुआ जिसने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। जब मरने के ठीक अगले दिन ही लड़की को जिंदा कब्र से निकाला गया और बाहर आने के बाद उसने जो राज बताया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, ये अनोखा अजीब वाकया कैसे पेश आया, इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसील भी बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस हैरान कुन वाक़ये का। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में फौत होने वाली एक औरत अपनी मौत के एक दिन बाद कब्र के अंदर जाग गई और मदद के लिए पुकारने लगी। घर वालों ने फौरी तौर पर कब्र कुशाई करवाई और वो लड़की जिंदा हालत में मिली और उसने ऐसा एक राज बताया जो शायद ही पहले किसी ने बताया होगा। प्यारे दोस्तों, मामला कुछ यूं था कि रूबीना की शादी 1 साल पहले इरशाद से हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो अपने घर से किसी काम की वजह से निकली और फिर वहीं गिर गई। इरशाद ने उसकी चीख की आवाज सुनी तो भाग कर बाहर आया। देखा तो रूबीना गिरकर तड़प रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो बेसुध पड़ी हुई थी। एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी और उसकी मौत की वजह मालूम न हो पाई। डॉक्टर्स ने मौत की वजह अचानक से दिल का रुक जाना बताया, लेकिन उसके मुंह से जो झाग निकल रहा था वो समझ ना पाया कि क्यों था, क्योंकि किसी सांप या बिच्छू का जहर उसके जिस्म में नहीं मिला और ना ही कोई और वजह सामने आ पाई। इरशाद ने उसकी मौत की इत्तला उसके वालिदैन को भी कर दी। रूबीना की यूं अचानक मौत से सब गमज़दा हो गए। अलबत्ता उसी रात रूबीना की तदफीन जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में कर दी गई। अगले दिन रूबीना की कब्र पर इरशाद फातिहा खानी के लिए गया तो उसे कब्र से घुटी घुटी आवाज सुनाई देने लगी। इरशाद पहले तो परेशान हुआ, लेकिन फिर जब उसने कान लगाकर गौर से सुना तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। और कब्र के साथ कान लगाए तो दबी दबी सी चीखों की आवाजें भी सुनाई दी। कब्र से ये आवाज आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इरशाद ने फौरन कब्रिस्तान के गौरकन को बुलाया और उसको ये बात बताई तो गौरकन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि उसे भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इरशाद ने फौरन अपनी और रूबीना की फैमिली को कब्रिस्तान बुला लिया। कब्रिस्तान की इंतजामिया को इत्तला की गई। कुछ मीडिया वाले भी वहां पर आ गए और सबके सामने इजाजतनामे के बाद कब्र कुशाई की गई। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि कब्र जब खोली गई तो रूबीना का जिस्म हरारत में था और नब्ज आहिस्तगी से चल रही थी, यानी वो जिंदा थी और यूं लग रहा था कि वो घुटन की वजह से बेहोश हो गई है। फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद बुलाई गई और रूबीना को अस्पताल पहुंचाया गया। इरशाद उन डॉक्टर्स पर भड़क रहा था जिन्होंने रूबीना को मुर्दा करार दिया था। वो डॉक्टर्स खुद भी इस बात पर हैरान थे। अलबत्ता रूबीना को तिब्बी इमदाद दी जाने लगी। डॉक्टर्स ने रूबीना की मौत की वजह बताई कि जिसमें बेहोशी के बाद भी बेदारी बरकरार रहती है और उनका कहना था कि इसी वजह से वो कब्र में होश में आ गई थी और कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी थी। बहरहाल दोस्तों, 2 दिन बाद रूबीना होश में आई। उसने अपने शौहर को जो बात बताई ये सुनकर उसके शौहर के पांव तले से जमीन निकल गई। रूबीना ने बताया कि कब्र में उसे एक झटका लगा और उसकी आंखें खुल गईं। जब उसकी समझ में ये बात आई कि वो कब्र में दफन है तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और जब मुझे लगा कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है तो मैंने कब्र के अंदर ही अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू कर दी। और एक राज जो मैंने आपको नहीं बताया था
और आपको धोखे में रखा था। मैंने कब्र में अल्लाह ताला से वादा किया था कि अगर वो मुझे कब्र से निकाल दे तो मैं आपको उस राज और उस गुनाह से आगाह कर दूंगी और अपनी बेवफाई का एतराफ़ करूंगी जो कि मैंने आपसे की थी। मेरा सांस जब घुटने लगता तो मैं दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती और जैसे ही मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो मुझे सांस आने लगता था। अजीब बात ये थी कि जब मैं दरूद पाक रोकती तो घुटन होने लगती। मैं कब्र में मुसलसल दरूद पाक का विर्द करती रही। इसके बाद शौहर ने वो राज पूछा तो वो कहने लगी कि मैंने आपसे बेवफाई की है। मेरे पेट में जो बच्चा है ये आपका नहीं है। शादी से पहले मेरा नाजायज ताल्लुक अपने एक कज़न से था। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि उससे ना मिलूं, लेकिन जब उसने बहुत जिद की और तंग किया तो मुझे मजबूरन उससे मिलना पड़ा और उसने मुझे इस्तेमाल किया। ये बात मैं किसी को ना बताती और ना ही आपको पता चलता, लेकिन मैं मौत देख कर आई हूँ। कब्र की हौलनाकी और कब्र का अंधेरा बहुत हौलनाक है। आप चाहें तो मुझे माफ़ कर दें और चाहें तो ना माफ़ करें। मैं आपकी गुनाहगार हूँ। आपको पूरा हक है कि आप मुझे अपनाओ या छोड़ दो। ये फैसला आपका है। अलबत्ता मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी बकाया ज़िंदगी तौबा में गुजारूंगी। अपनी हर सांस के साथ दरूद पाक पढ़ूंगी और कुछ नहीं करूंगी। प्यारे दोस्तों, इरशाद क्योंकि अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता था, उसका दिल तो इस बात पर बहुत दुखा, लेकिन उसने उसे दिल से माफ़ कर दिया और अगले ही 10 दिन बाद रूबीना का वाकई इंतकाल हो गया। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब होंगे कि जिनको अल्लाह ताला ने तौबा की मोहलत दी होगी। रूबीना भी उन खुश नसीब औरतों में से है कि जिसको कब्र में जाने के बाद भी अल्लाह ताला ने तौबा का मौका दिया और उसकी तौबा कबूल कर ली और अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी कि वो अपने गुनाह का एतराफ़ करे और अपनी बेवफाई का एतराफ़ करे और अल्लाह से और अपने शौहर से माफ़ी मांग सके। ना जाने दोस्तों रूबीना की कौन सी नेकी काम आई कि अल्लाह ताला ने उसको ये मोहलत दी, और हो सकता है कि जो दरूद पाक पढ़ने की रूबीना की आदत थी अल्लाह ताला ने इसी वजह से उसको मौका दिया हो। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसा दरवाज़ा है कि जिसमें सब ने दाखिल होना है, लेकिन दोस्तों ये किसी को भी मालूम नहीं कि इस दरवाजे में दाखिल होने के बाद उसका घर कौन सा होगा। दोस्तों, देखने में तो ये कब्रों वाले एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन ये हमसायगी सिर्फ कब्रों की है। ये एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों मरने के बाद इंसान का मुकाम कब्र नहीं बल्कि आलम बरज़ख है, जिसमें नेक रूहों का ठिकाना अलग है और जो रूहें बद हैं उनका ठिकाना अलग है। रिवायात में आता है कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। आपसे पूछा गया कि जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा होता है तो आप इतना नहीं रोते मगर कब्र देखकर रोते हैं। फरमाने लगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा मरने वाला अगर इससे निजात पाए तो बाद के मनाजिम इससे कहीं ज़्यादा आसान हैं, और अगर इसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बाद के मराहिल इससे कहीं ज़्यादा सख्त हैं। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज़्यादा सख्त है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या इन कब्रों में हमारे लिए इबरत नहीं है? याद रहे कि मौत के सामने अमीर, मालदार, ताकतवर, कमज़ोर, गोरा या काला, हाकिम या मातहत सब बराबर हैं और सब ने एक ना एक दिन कब्र में पहुंचना है। दोस्तों, सब कब्रों वाले दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने या महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक मर्तबा तौबा करने की फुर्सत दे दी जाए, लेकिन अब नामुमकिन है। अब अमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत ख़त्म है। अब हर मैयत अपनी रूह की मरहूम होकर अपनी कब्र में पड़ी है। आज भी वक्त है दोस्तों कि कब्र की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि आने की तो तरतीब है लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। कौन कब जाता है, किसको किस वक्त मौत ने आ लेना है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि कोई बचपन में चला जाता है, कोई जवानी में, कोई अधेड़ उम्र में और कोई बुढ़ापे में, और बेशक दोस्तों कब्र में जाने के बाद सिर्फ अपने आमाल ही काम आएंगे। जो दुनिया में नेक काम किए होंगे वही काम आएंगे। कोई दोस्त, अहबाब, साथी, खानदान का कोई शख्स, हत्ता कि माँ बाप या औलाद भी साथ नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों अभी भी वक्त है कि सुधर जाएं और कोशिश करें कि जितनी भी जल्दी हो सके अपने आप को अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के ताबे कर लें, ताकि आपकी ये दुनिया भी सवर जाए और आपकी आखिरत भी सवर जाए।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाइए और इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।